से कहा, दाढ़ी रखाओगे तो दाढ़ी की वजह से कभी शराब के किनारे नहीं खड़े होगे, कभी खुदा का डर होगा, कभी बंदे का भी डर होगा कि दाढ़ी है चेहरे पर, हम शराब के किनारे आए हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दाढ़ी तुमको गुनाहों से बचाएगी। आज मुसलमान हो के आदमी शराब के किनारे जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नमल खमरो वल मैसिरो, बेशक शराब और जुआ, रिजसुन गंदगी हैं, मिनमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं। जुआ खेलना इंसान का काम नहीं, शैतान का काम है। शराब पीना भी इंसान का काम नहीं, शैतान का काम है। ऐ लोगों, कुरान किसके लिए उतरा है? अभी रमज़ान है तो बहुत जगह मौलाना साहब अब की कुरान 5 दफ़ा ख़त्म किया है। क्या कुरान तिलावत के लिए उतारा गया? कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि कुरान में हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए हिदायत बन के नादिल किया गया। कुरान हिदायत के लिए उतरा है। जब कुरान पर अमल करोगे तो अल्लाह राज़ी होगा, सिर्फ पढ़ने से थोड़ी राज़ी हो जाएगा। जब पढ़ रहे हो कि शराब और जुआ गंदगी है तो उससे बचो, तब कुरान के पढ़ने का हक अदा होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल कर दिया, वर रिबा व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम फरमा दिया। और मुसलमानों के सूद खाए। बसरा में एक सेठ थे, अब हबीब नाम के, बहुत बड़े मालदार आदमी थे। तो वो रुपया सूद पर बांटे रहे। तो कि जो रुपया दिया रहा जी का 50,000 दे दे, तो 50 में से नहीं मांगे, जो सुदवा हो उसके ऊपर वाला वसूला करें। कोई 1 लाख दे दी तो 1 लाख में नहीं मांगे, बाकी ऊपर वाला मांगा करें। एक दिन एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया, कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हबीब ने कहा, सुनो, अगर मैं तुमको कुछ दे दूंगा तो तुम मालदार होगे नहीं, रहोगे गरीब के गरीब ही। और अगर तुम जैसे भिखारियों को मैं देने लगूंगा तो एक दिन मैं तुम्हारी तरह भिखारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुमको दूंगा नहीं कुछ। वो बेचारा फकीर चला गया। शाम को खाने के लिए जब हबीब बैठे, बीवी ने जब पतीली में खोला तो देखा कि सारे खाने को अल्लाह ताला ने खून से बदल दिया। फेंका, फिर बनाया, और जब बन के खाना तैयार हुआ तो सारा खाना अल्लाह ने खून से बदल दिया। तो बीवी रोने लगी, कहा कुछ नहीं, जो भिखारी दरवाजे पर आया था तुमने उसे दुत्कार दिया तो अल्लाह नाराज हो गया। जाओ उस भिखारी को तलाश करके लाओ, वरना खाना लगता है नसीब से चला गया। हबीब उस भिखारी को तलाश करने के लिए निकले, कि लाओ बुलाए ले। जब निकले तो मोहल्ले के बच्चे कहीं खेल रहे थे। उन बच्चों ने हबीब को देखा तो चिल्लाए, कहा भागो भागो, वो सूद ख्वार आ रहा है, सूद खाने वाला आ रहा है, भाग लो कि कहीं उसका साया हम पर न पड़ जाए कि उसके वजह से अल्लाह उसके साथ हमें भी जहन्नम में न डाल दे, भागो। जब बच्चे भागे तब हबीब के दिल पर ठेस लगी कि मैं इतना गिर गया, इतना जलील हो गया कि मेरे बच्चे वतन के मुझसे नफरत करने लगे। तो दिल में सोचा कि लाओ अब सूद खाने से तौबा कर लें। एक तो धक्का वहां लगा और यहाँ धक्का लगा, तो सूद खाने से तौबा करने के लिए हबीब बसरा के बुजुर्ग इमाम हसन के पास गए। इमाम हसन बसरी की बारगाह में जा करके तौबा किया और कहा आप गवाह हो जाओ, आज से मैंने सूद लेना भी बंद किया और जिसके पास जितनी सूद की रकमें दिया था उन सबको मैंने माफ कर दिया। अब कुछ नहीं, जो मेरी रकम थी वो भी लेना नहीं है, जो लिया लिया अल्लाह माफ करे, आप गवाह बन जाओ। तौबा किया। तौबा करने के बाद इमाम हसन बसरी की बारगाह से जब हबीब पलटे तो कुछ बच्चे फिर मोहल्ले के मिले, देखा हबीब आ रहे हैं, बच्चे चिल्लाए और कहा आ जाओ हबीबे, बसरी के कदमों में लग जाओ। हसन बसरी की बारगाह से तौबा करके आ रहे हैं, इनके कदमों में लग जाओ, हो सकता है इनके कदमों की बरकत से अल्लाह हमें भी बख्श दे।
तब हबीब अजमी अल्लाह का शुक्र अदा करके रोए, कहा या अल्लाह तू कितना मेहरबान है, अभी चंद मिनट पहले ये बच्चे हमसे नफरत करते थे और अभी चंद ही मिनट हुआ मैंने तौबा किया, या अल्लाह तूने मेरी मोहब्बत अपने मखलूक के दिलों में पैदा फरमा दिया। ऐ लोगों, सूद बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह ताला हलाल रोज़ी अता फरमाए, वरना अगर रोज़ी हलाल नहीं है तो हमारी नमाजें भी कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए बताया गया कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। रोज़ी तलाश करना ये इबादत का काम है। लिहाजा लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन आज हमारा नौजवान बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। अभी गोंडा गए तो एक लड़का आया, मुझे मोटरसाइकिल पे रेलवे स्टेशन से बिठाया, और जब हम पीछे बैठ के चलें तो उसके काने में निगाह पड़ी तो उसके काने में यहाँ भुरकी लट गए। तो हम पकड़े, हम कहीं नहीं कहा पहने रे, तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहन तो छदाई लिया रहा है शौक में। तो हम कहा तो नकवा नहीं छदाए, नकवा छदाए गुलाका पहन ली थी, उसका काहे नहीं छदाए। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहा अजीब आदमी? बताओ, नाक कान छेदाना मर्दों के लिए इस्लाम में हराम है, औरतों के लिए सवाब का काम है, लेकिन मर्दों के लिए हराम है। लेकिन आज का हमारा नौजवान, अल्लाह रहम करे, हाथे में यह खेड़ुआ पहने, खेड़ुआ। पहले औरतें बेवा होत रहा है, अब तो खैर नहीं रहेगा, लेकिन पहले मेहरुए जब बेवा होत रहा है तो चूड़िया उतार के कड़ा पहनत रहा है, बोलो कि बेवा हो एक निशानी। तो आज नौजवान पहने घूमत है, अल्लाह जाने ये कब से बेवा हो गया। कोई इनके मरीगा तो कड़ा पहने घूमत है। ऐ नौजवानों, दाढ़ी रखने के लिए इस्लाम कहता, दाढ़ी नहीं रखाते, खड़ुआ पहनते हो, कान में भुरकी पहनते हो। ऐ नौजवानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो, मुसलमान बनाया, मुसलमान बन के रहो। एक बुजुर्ग थे, वो नमाज पढ़ते थे लेकिन 3 सजदा रोजाना करते थे। किस लिए? एक सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया, और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना करके उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। कितना एहसान है अल्लाह का। आज हम लोग अपने मर्तबे को नहीं जानते। बताओ, आज हम इन पैरों से नाच देखने जाते हैं। ऐ नाच देखने वालों, जरा गौर करो, तुम अपना मकाम भूल गए। मेराज की रात में हुजूर के साथ जिब्रील थे, 7 आसमान तक रहे, और जब आगे सिदरा पहुँचे तो जिब्रील कहते अल्लाह के रसूल अब आगे नहीं जा पाऊँगा, तजल्ली की रोशनी मेरे परों को जला देगी, अब आप आगे जाइए। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील कोई ज़रूरत हो तो बताओ, हाजत हो कुछ तो बताओ। तो जिब्रील कहते हाँ अल्लाह के रसूल एक हाजत है। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरेगी, 50,000 साल का रास्ता होगा, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज होगा वो पुल। ये हमरे तुमरे दुनिया पुल थोड़ो 10 फीट 15 फीट चौड़े हैं। वो पुल सिरात का बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज। जिब्रील कहते अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत उस पे से कैसे गुजरेगी? लिहाजा आप रब के हुजूर जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए इजाज़त ले लेना कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे
तो अल्लाह ताला मुझे इजाज़त दे